कराची में फिर एक बार बारिश मूसलाधार, शहर में फिर काली घटा छाई, बरसात लाई। सुरजानी और इतराफ में तेज बारिश, सुपर हाईवे स्कीम 33 और इतराफ में भी बरसात। पहले से डूबे हुए जिला वस्ती में भी बादल बरस पड़े। गुलशन मेमार और इकबाल में भी बादल बरसना शुरू। महकमा मौसमियात ने आज भी 100 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मफरूर शख्स हैं, वापस लाने के लिए तमाम कानूनी तरीके इख्तियार करेंगे। मामूली खुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहबाज शरीफ जिम्मेदारी का सबूत दें और भाई को पेश करें। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क रहकर अपने इलाज की कोई इत्तला नहीं दी। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। अपोजिशन के नजदीक मनी लॉन्ड्रिंग कोई संगीन जुर्म नहीं, ताउन नहीं कर रहे, नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट से कानून मंजूर कराएंगे। इमरान खान ने आपको प्लस तो किया, एनआरओ का एन भी नहीं देना। फयाज चौहान ने कहा नवाज शरीफ खुद बाहर भागे हुए हैं और तहरीक शुरू करने का कहते हैं। मरियम सफदर अपने चाचा की सियासत का धड़न तख्ता करना चाहती हैं। इन लोगों को करप्शन बचाने से मोहब्बत है, वतन से नहीं। वजीर आज़म और उस्मान बुज़दार 2023 तक अपोजिशन के सीने पर मोंग दलते रहेंगे। वजीर आजम और रल्लू कट्टे सुबह शाम ढोल बजा रहे हैं। एनआरओ नवाज शरीफ का राग अलापा जा रहा है। किसने मांगा और किसने दिया एनआरओ? सिलेक्टेड वजीर आजम के पास एनआरओ देने का इख्तियार नहीं। शहजाद अकबर ने करप्शन से मुतालिक झूठ बोला। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कागज लहराने से मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो जाती। 2 साल में एक मंसूबे में करप्शन साबित नहीं कर सके। इमरान खान नवाज शरीफ को बाहर भेजकर पछता रहे हैं। नवाज शरीफ को लाना आसान काम नहीं, न इतने भोले हैं कि शहबाज शरीफ जैसी गलती करें। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इसहाक डार और सलमान शहबाज को नहीं ला सके, ख्वाहिश है नवाज शरीफ वापस आएं। बोले मरियम नवाज के तमाम पत्थर शहबाज शरीफ की सियासत पर ठा करके लगे। शहबाज शरीफ जो सोचे बैठे थे, मरियम ने उसका सत्यानाश कर दिया। नवाज शरीफ जब लंदन पहुंचे तो 20 साल के जवान बन गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो रिपोर्ट्स आई वो जाली थीं। मसला फैसला करने वालों का नहीं, रिपोर्ट बनाने वालों का है कि रिपोर्ट्स कैसे बनी। कल वजीर आजम के सामने मामला उठाया तो उन्होंने इत्तफाक किया और छानबीन का कहा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक हैं, उनकी फैमिली को भी कोई शक नहीं। नैब का नवाज शरीफ और सलमान शहबाज को पाकिस्तान लाने का फैसला। नवाज शरीफ को तोशा खाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिलवाया जाए। नैब ज़राए का कहना है अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा पर अमल के लिए अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ की तलबी के लिए दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया से राब्ता किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नवाज शरीफ के मफरूर होने से आगाह किया जाएगा। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को तीनों अपीलों पर समाअत करेगा। डूबे हुए कराची में फिर बारिश, कल की बारिश ने कराची की सड़कें उधेड़ डाली। कई इलाके अब भी ज़ेरे आब। सुरजानी के सेक्टर 4B में पानी ही पानी, इलाका मकीन घरों में महसूर। पाक फौज की टीमें इंतजामिया के साथ इमदादी कामों में मसरूफ। खुदादाद कॉलोनी की सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। लंडी कोतल चौरंगी के करीब मदरसे में बारिश का पानी मौजूद, बच्चों ने अपनी मदद आप के तहत पानी निकाला। मलीर नदी में तुगयानी कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरी इतराफ की गलियां इस्तेमाल करते हुए कॉजवे पर आ रहे हैं। नदी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, कॉजवे से गुजरने वाले शहरियों की मोटरसाइकिलें बंद। मलीर स्पिलवे की दीवारें टूटने से लाखों क्यूसेक पानी समंदर में बहने लगा। लोगों का कहना है पानी जाया होने से नुकसान होगा। नदी बिफरने से स्पिलवे पर आबशार का मंजर।
कराची के गुज्जर नाले में गुज़िश्ता रोज डूबने वाले 3 अफराद में से 2 की लाशें निकाल ली गईं। शनाख्त बिलाल और नासिर के नाम से हुई। नासिर के भाई की तलाश जारी। दोनों भाइयों की नाले के करीब पंक्चर शॉप थी। न्यू कराची में शहरी मोटरसाइकिल समेत गड्ढे में गिर गया। खुशकिस्मती से जान बच गई। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का खुसूसी इजलास मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। उस्मान बुज़दार की मुहर्रम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद कराने की हिदायत। कहते हैं मजालिस के दौरान मास्क की पाबंदी की जाए। कोरोना पर जल्द मुकम्मल काबू पा लेंगे, लेकिन एहतियात बेहद ज़रूरी है। वज़ीर आज़म से डीजी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की ने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एसपीडी के किरदार और शराकत को सराहा। अवाम वज़ारत ख़ारजा की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट की जानिब से जारी वज़ारतों की रैंकिंग में 7वां नंबर। अवाम वज़ारत माहौलियात की परफॉर्मेंस से सबसे ज़्यादा मुतमईन। वज़ारत कॉमर्स का दूसरा, पार्लिमानी उमूर का तीसरा और असद उमर की वज़ारत मनसूबा बंदी 51% वोट्स के साथ चौथे नंबर पर रही। इत्तलात की वज़ारत 5वें नंबर पर आई। चीनी की कीमत को पर लग गए। 1 किलो चीनी 100 रुपए में फरोख्त होने लगी। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी गायब। महंगाई के सताए शहरी दर बदर। फैसलाबाद में इंतजामिया ने अड़हतियों के बजाय दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं महंगाई कम करना अव्वलीन तरजीह है। हालात बेहतरी की तरफ गामजन हैं। परेशानी की बात नहीं, पंजाब बदल रहा है। खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली मगर हौसला नहीं हारा। फयाज चौहान की कामयाबी से 2 साल मुकम्मल करने पर वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। चीनी सफीर का सीपैक को खुसूसी तवज्जो देने पर हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। सीपैक को मज़ीद बेहतर और मुफीद बनाने के अज़्म का यादा। चीनी सफीर का कहना था सीपैक से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। शुगर से नबर्द आज़मा। कराची के अमजद बेग 27 साल से इंसदादी पोलियो मुहिम का हिस्सा। नौजवानी में फील्ड वर्कर के तौर पर काम किया। अब पोलियो टीमों की निगरानी करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में कमी जारी। 24 घंटे में 10 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 6229 हो गई। कोरोना के 586 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना सूरत हाल के बायस पंजाब में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक जिस घर में कोरोना केस होगा उसे सील किया जाएगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए लगाया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में ARY नेटवर्क सफ़े अव्वल में शामिल। इंडस अस्पताल के ताउन से अंदरूने सिंध टेस्टिंग किट्स की फरहमी जारी। नवाब शाह के पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल को मुफ्त टेस्टिंग के लिए किट्स फराहम कर दी गई। साउथहैम्पटन टेस्ट का दूसरा रोज बारिश की वक्फे से एंट्री। इंग्लिश टीम ने 400 रन्स की जाने पेशकदमी शुरू कर दी। जॉस बटलर की सेंचुरी। जैक फ्लोरी डबल सेंचुरी बनाने के करीब पहुंच गए। मुश्ताक अहमद कहते हैं विकेट बैटिंग के लिए साजगार है। पाकिस्तान भी बड़ा स्कोर करने में कामयाब होगा। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंद मज़ार पर हाजिरी के लिए पाकपत्तन का रुख करने लगे। कोरोना के बाइस उर्स की तकरीबात को महदूद रखा गया है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।